हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। नागरहोल टाइगर रिजर्व, जिसे पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसका नाम नागरहोल नदी के नाम पर रखा गया है। यह रिजर्व हाल ही में आग की चपेट में आया, जिससे कई एकड़ वन क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। चलिए आपको कर्नाटक के बारे में बातें हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री वजुभाई वाला जी। कैपिटल बेंगलुरु। फर्स्ट CM के चेंगलेरा रेड्डी। फर्स्ट गवर्नर जयचामराजेंद्र वड़ियार जी। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक हाई कोर्ट कर्नाटक में ही है। चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में कर्नाटका। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट नोट कर लें। फर्स्ट डिजिट है 8। क्वेश्चन नंबर 2, जन औषधि दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, 7 मार्च को। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह केंद्र दुनिया में सबसे बड़ी खुदरा फार्मा श्रृंखला है। यह केंद्र 700 जिलों में फैले हुए हैं। भारत में ऐसे 6200 से अधिक केंद्र हैं जहां जन औषधि केंद्र स्थापित है। 2019-20 में इन आउटलेट्स पर कुल बिक्री 390 करोड़ रुपए से अधिक थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फूड वेस्ट इंडेक्स द्वारा किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2019 में अनुमानित कितने मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, 931 मिलियन टन्स। बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया। UNEP की इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2019 में अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। इस में मुख्य पॉइंट यह है कि साझेदार संगठन WRAP के सहयोग से UNEP द्वारा यह सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस बर्बादी में घरों का योगदान 61%, खाद्य सेवाओं का 26%, जबकि खुदरा क्षेत्र का 13% योगदान रहा है। इस रिपोर्ट में कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 70% बर्बाद होने पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा उपलब्ध कुल भोजन का 11% घरों में बर्बाद होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में पहला परिणाम पर आधारित बजट पेश किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, झारखंड। बात करें झारखंड सरकार ने पहली बार 3 मार्च 2021 को परिणाम आधारित बजट यानी कि आउटकम बेस्ड बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में सभी विभागों को विशिष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन्हें एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना आवश्यक है। उन लक्ष्यों के संबंध में परिणामों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में किया जाएगा। इसमें मुख्य पॉइंट है कि वित्त मंत्री रामेश्वर ओरान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ रुपये के परिणाम आधारित बजट को पेश किया। यह बजट 2019-20 में 86,370 करोड़ रुपये के बजट से बढ़ाया गया था। चलिए आपको झारखंड के बारे में बातें हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कैपिटल रांची। फर्स्ट CM बाबूलाल मरांडी। फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार जी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। झारखंड हाईकोर्ट झारखंड में ही आता है। चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में झारखंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में WEF की रेशियल जस्टिस इन बिजनेस पहल में
कौन सी कंपनी शामिल हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विप्रो। विप्रो ने घोषणा किया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस बिजनेस इनिशिएटिव नामक एक पहल में शामिल हो गया। यह पहल कार्यस्थल पर विभिन्न नस्लीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए समावेश, विविधता, न्याय और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इस पहल का उद्देश्य कंपनियों के लिए प्रणालीगत स्तर पर नस्लवाद का सामना करने, व्यापार में नस्लीय न्याय प्राप्त करने के लिए नए वैश्विक मानकों को निर्धारित करना है। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी, कंसल्टिंग सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्रदान करती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। विप्रो ने वर्ष 2013 में अपने गैर IT व्यवसायों को अलग कर दिया और निजी स्वामित्व वाली विप्रो इंटरप्राइजेज की स्थापना की थी। बात करें विप्रो को दिसंबर 1945 में मोहम्मद प्रेम जी ने वेस्टर्न इंडिया पॉम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित किया था। चलिए आपको सेकंड डिजिट बताते हैं। सेकंड डिजिट है 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य की पर्यटन ने नाइट सफारी की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 4 मार्च 2021 को 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी शुरू की है। राज्य द्वारा यह कदम पर्यटन के लिए एक प्रमुख बढ़ावा है। इसमें मुख्य पॉइंट है 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू करने के साथ वन्यजीव उत्साही अब रात में भी जानवरों का अनुभव कर सकते हैं। इन 3 पार्कों में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। आमतौर पर सफारी दिन के दौरान आयोजित की जाती है क्योंकि पर्यटक दिन के उजाले में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन दिन का सफारी के कारण पर्यटक अपने प्राकृतिक आवास में निशाचर जानवरों को नहीं देख पाते हैं। इस सफारी के तहत राज्य द्वारा मार्ग तय किए जाएंगे। चलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला जी। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारमैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में पहली बार वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेस हैरिकेन। वैज्ञानिकों ने पहली बार एक स्पेस हैरिकेन की खोज की है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में उत्तरी ध्रुव पर 8 घंटों तक यह तूफान चला है। ये तूफान आमतौर पर पृथ्वी के निचले वातावरण में घटित होते हैं या ऊपरी वायुमंडल में कभी नहीं देखा गया था। इससे पहले स्पेस हैरिकेन का अगस्त 2014 में एक पूर्वव्यापी विश्लेषण के दौरान पता चला था, जिसका नेतृत्व चीन के शेंडोंग विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने किया था। इसके निष्कर्ष फरवरी 2021 में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुए थे। बात करें स्पेस हैरिकेन के बारे में तो यह प्लाज्मा का घूमता द्रव्यमान जो पानी की बजाय आयनमंडल में इलेक्ट्रॉनों की बारिश करता है, उसे स्पेस हैरिकेन कहा जाता है। इस तूफान के परिणामस्वरूप आश्चर्यजनक प्रभाव होता है जो एक विशाल चक्रवात के आकार का चमकता हुआ हरा अरोरा होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में असम का लाल चावल किस देश को निर्यात किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA। बात करें 4 मार्च 2021 को लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। यह भारत के चावल निर्यात क्षमता को बढ़ाता है। यह निर्यात खेपों की हरी झंडी दिखाने की प्रक्रिया को APEDA के अध्यक्ष डॉक्टर एम अंगामुथु ने हरियाणा में पूरा किया। APEDA मूल्य श्रृंखला के साथ कई हितधारकों की मदद से चावल के निर्यात को बढ़ावा देने में शामिल है। सरकार ने APEDA के तहत एक राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम भी स्थापित किया गया था। बात करें लाल चावल के बारे में तो लाल चावल आयरन से भरपूर होता है और यह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। यह किसी भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किए बिना उगाया जाता है। चावल की इस किस्म को बाओ धान भी कहा जाता है, जो असम में खाद्य पदार्थों की एक अभिन्न अंग है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में भयानक आग लगी। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। बात करें उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हाल ही में बड़े पैमाने पर आग लगी है। यह एक
बाघ अभ्यारण्य जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसका नाम सिमुल वृक्ष यानी रेशम के पेड़ पर रखा गया है। इसमें 5,569 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इस रिजर्व को भारत सरकार द्वारा जून 1994 में एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह रिजर्व आर्किड की 94 प्रजातियों और पौधों की लगभग 3000 प्रजातियों का घर है। चलिए आपको ओडिशा के बारे में बातें हैं। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन हस्टन हब्बाक जी। लोकसभा 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में है। डॉक्टर एस मुरलीधर चीफ जस्टिस हैं। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में महिलाओं की प्रशंसा और सम्मान के लिए अनेकों कार्य भी किए जाते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाने के पीछे वजह रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस की मांग को लेकर 1917 में हड़ताल शुरू किया था। हड़ताल फरवरी के आखिरी रविवार को शुरू हुई थी। यह एक ऐतिहासिक हड़ताल थी और जब रूस के जार ने सत्ता छोड़ी तब वहाँ की अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। रूस में महिलाओं को जिस समय वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलन में था और बाकी दुनिया में ग्रेगरियन कैलेंडर चल रहा था। इन दोनों की तारीखों में कुछ अंतर है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1970 की फरवरी का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी। इसलिए 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1996 में इस दिवस को एक स्पेशल थीम के साथ मनाया जाना शुरू किया। बात करें इस बार का थीम है हैज चूज टू चैलेंज यानी चुनौतियों का सामना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको 3rd डिजिट नोट कर लें। 3rd डिजिट है 4। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने किस देश में नए स्कूल भवन का निर्माण करने के लिए 44.17 मिलियन रुपए का अनुदान दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। बात करें भारत ने नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के रूपन्देही जिले में एक नया स्कूल भवन बनाने के लिए नेपाल को 44.17 मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि इस निर्माण परियोजना के लिए दोनों देशों के बीच कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय दूतावास ने कहा कि 2003 से हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम के तहत भारत ने नेपाल के सभी 7 प्रांतों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण के क्षेत्रों में 446 परियोजनाएं पूरी की हैं। चलिए आपको नेपाल के बारे में बातें हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी जी, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नेपाली रुपी। नेशनल डे 29 मई। बिगेस्ट लेक है तिलिचो लेक। बात करें नेपाल के नेशनल गेम की तो डांडी बियो, एनिमल है काऊ, बर्ड है हिमालयन मोलल, फ्लावर है लालीग्रास, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पंचायत। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में नेपाल। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने की भारत की पहल का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। इस पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति करता है। भूटान और मालदीव टीके पाने वाले पहले देश थे। इनके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स हैं। हाल ही में कोविड-19 टीकों की खेप गुयाना, जमैका और निकारागुआ को भेजी गई है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत देश को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त राष्ट्र का दर्जा दिया गया। बात करें HDFC ERGO ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया है। बात करें इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से जून में होगा।
चलिए आगे बताते हैं। राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार तरुण बजाज जी संभालेंगे। बात करें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विप्लव कुमार देव जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव लेगिया नोरवना जी बनी है। बात करें DRDO ने SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया। बात करें वरुण कपूर एंड मल्लिका मंसूर ने युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। व्यापारियों के लिए ₹100 पोज लॉन्च करने के लिए NPCI और SBI पेमेंट्स ने साझेदारी की है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवन के साथ वर्चुअल इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक ही मैच में हैट्रिक लेने और 6 छक्के लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अखिला धनंजया। क्वेश्चन नंबर 2 था हाल ही में किसने CRPF DG का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप सिंह जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। कोटक महिंद्रा बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किसने ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 2। थैंक यू।